हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। बच्चों, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको करने में, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। ठीक है, तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम कुछ अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम डज नॉट ऑलवेज चेंज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब आपको ये 4 कंपाउंड दिए हैं और बैक बॉन्डिंग की वजह से किसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो बच्चों, पहला ऑप्शन है CCl3-। अब अगर आप CCl3- का स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन माइनस है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिलहाल आपको दिख रहा है कि भाई बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, मतलब 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यानी टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन बच्चों क्लोरीन के वेकेंट p ऑर्बिटल में कार्बन अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, चाहे इधर डोनेट करे, चाहे इधर डोनेट करे, चाहे इधर करे, तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन जो है, ये लोन पेयर गायब होते ही हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, तो चेंज हो गया बैक बॉन्डिंग की वजह से। सिमिलरली जो आपका फोर्थ ऑप्शन है बच्चों, ट्राइसिलाइल एमीन, मतलब SiH3। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है दैट इज लाइक दिस, SiH3 और SiH3। और बच्चों नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो फिलहाल आपको दिख रहा है 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो बच्चों बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1, टोटल 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। बट हुआ क्या, ये नाइट्रोजन जैसे ही अपना लोन पेयर इधर डोनेट करेगा तो बच्चों ये डबल बॉन्ड बनने की वजह से अब आप देखोगे बॉन्ड पेयर 3 ही है, लोन पेयर गायब हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो यहाँ चेंज हो जाता है, यहाँ चेंज हो जाता है, लेकिन ये है CCl2 और ये है CF2 मतलब कार्बीन्स। तो कार्बीन का हाइब्रिडाइजेशन एज इट इज रहता है, sp2 रहता है, चेंज नहीं होगा बैक बॉन्डिंग की वजह से। तो हम कहेंगे इस बार हमारा करेक्ट आंसर है CCl2 और CF2, यानी हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सेकेंड और थर्ड हो, तो आई थिंक ऑप्शन 3। ठीक है ना, CCl2 और CF2, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नाउ द ज्योमेट्री विद रिस्पेक्ट टू ऑल सेंट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर। तो बच्चों आपके पास ये इस तरह के कंपाउंड्स है और आपको बताना है ज्योमेट्री। तो अभी देखो हमने डिस्कस किया था ट्राइसिलाइल एमीन, इसमें क्या हुआ था, तो हम कहेंगे पहले ज्योमेट्री तो पिरामिडल थी क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, पर ये लोन पेयर जो है ये इधर डोनेशन में चला गया, या इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, रेजोनेंस में रहते हैं, तो हम कहेंगे ये sp2। तो बच्चों sp2 की ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर रहती है, तो ये तो चेंज। अब ट्राई मिथाइल एमीन, तो हम कहेंगे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बैक बॉन्डिंग का, है ना, तो बैक बॉन्डिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो पिरामिडल होना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज प्लेनर, सेकेंड वन इज पिरामिडल। अभी थर्ड में देखिए बच्चों, तो ये P SiH3 एंड SiH3। अब बच्चों यहाँ बैक बॉन्डिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फॉस्फोरस भी 3p ऑर्बिटल से बिलोंग करता है और नाइट्रोजन भी, सिलिकॉन भी 3p ऑर्बिटल से बिलोंग करता है। तो ये अगर सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं तो बैक बॉन्डिंग नहीं होती। बैक बॉन्डिंग में पीरियड जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो हम कहेंगे यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो भाई फिर तो ये भी वैसा ही है, पिरामिडल। तो अब ऐसा आंसर सर्च करो जिसमें फर्स्ट वन प्लेनर हो, सेकेंड वन पिरामिडल हो, थर्ड वन भी पिरामिडल हो, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। In which of the following compounds observed bond angle is found to be greater than expected but not due to back bonding? भाई बैक बॉन्डिंग नहीं है ये बता दो एक तरह से। तो हमने यहाँ देखा था बैक बॉन्डिंग है, तो नाइट्रोजन में है तो इसमें भी हो सकती, लेकिन डाई मिथाइल ईथर, तो बच्चों डाई मिथाइल ईथर अगर आपने पढ़ा हो तो ईथर्स में क्या होता है, तो हम कहेंगे ईथर में ये एल्काइल ग्रुप में बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है ना, इस तरह का जो शेप है ना, इन्वर्टेड वी शेप। लेकिन बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होने की वजह से यहाँ जगह नहीं है, जितना इनका साइज है तो थोड़े दूर चले जाते हैं। तो बच्चों ये शेप था, ये और ये चीज़ दूर चली गई तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे बढ़ जाता है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बढ़ता है,
न कि बैक बॉन्डिंग की वजह से बढ़ जाता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से तो हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो जाता है। तो हम कहेंगे हाँ ऐसा पॉसिबल है, और वो पॉसिबल है डाइमिथाइल ईथर, ऑप्शन 2। अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो बच्चों पहला फ्लोरोफॉर्म मान ले, प्रोटॉन लूज कर रहा है, क्लोरोफॉर्म मान ले, प्रोटॉन रिलीज कर रहा है। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो बच्चों Ka ग्रेटर देन K डैश A, या A है अल्फा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि प्रोटॉन दे रहा है। तो बच्चों देखो यहाँ बना ट्राईफ्लोरोकार्बेनाइन, और ये है ट्राईक्लोरोकार्बेनाइन से Cl3 माइनस, और अभी हमने क्या देखा था कि यहाँ बैक बॉन्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल है ना, ये लोन पेयर है, ये इधर भी डोनेट किया जा सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब रेजोनेंस में रहेगा। तो ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। तो भाई अगर ये बनेगा है ना तो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसके बनने के चांसेस ज़्यादा है, इसके बनने के चांसेस कम है। तो बच्चों ये कब बनेगा, जब ये प्रोटॉन छोड़ेगा। तो हम कहेंगे प्रोटॉन ये देगा, ये नहीं देगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड, CHF3 एक्ट्स एज स्ट्रॉन्गर ब्रॉन्स्टेड एसिड देन क्लोरोफॉर्म, तो वो भी कैसे होगा, प्रोटॉन तो ये देगा तब ये स्टेबल बनेगा, तो इसकी प्रोटॉन लूजिंग टेंडेंसी ज़्यादा हुई, इसकी कम हुई, है ना। और अगर पहला ऑप्शन गलत है तो दूसरा ही गलत है। मान लो तुम्हें इक्वेशन नहीं भी आता था, तब भी तुम दिमाग लगाते कि भाई अगर ये प्रोटॉन जल्दी देगा और ये प्रोटॉन लूज कम करेगा तो ये ऑप्शन सही होता, तो ये तो अपने आप सही हो जाता, तो दो सही तो वैसे ही नहीं होने थे, ठीक है। और थर्ड जो एग्जैक्ट आंसर है कि भाई इसमें बैक बॉन्डिंग की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, तो करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन 3। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, तो बच्चों बोरॉन ट्राईक्लोराइड का आपने हाइड्रोलिसिस करा है, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है ना, बोरोन के पास एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है, कौन सा, तो हम कहेंगे p, ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड है ना, इसका p ऑर्बिटल क्या है, इसका 2p ऑर्बिटल बच्चों वेकेंट है। तो जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो वाटर अपना लोन पेयर इसके खाली ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, तो बच्चों ये तो एक बार तो बना लेगा BCl3 है ना, और वाटर से लोन पेयर लेके ये इस तरह का कंपाउंड हो जाएगा। आफ्टर दैट बच्चों ये H प्लस है, Cl माइनस है, पोलैरिटी है, तो ये निकल जाएगा। और ऐसा प्रोसेस 3 बार होगा है ना, एक बार आपने बना दिया ये BCl2 और OH, तो ये 3 बार वाटर रिएक्ट, 2 बार और वाटर से रिएक्ट करेगा, 3 बार टोटल, तो हम कहेंगे ये भाई बोरिक एसिड बना लेगा, और साथ में तो हम कहेंगे साथ में 3 HCl, तो दिस इज पॉसिबल। और आंसर जो होगा दैट विल बी बोरिक एसिड एंड HCl, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। Which of the following statement is incorrect in relation to the structure of diborane? तो बच्चों डाइबोरेन होता है B2H6। अब B2H6 अगर आप अच्छे से याद करो तो बनाना बॉन्डिंग होती है ना, ये तो हो गया आपका टर्मिनल हाइड्रोजन और ये हो गया आपका ब्रिज हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से वो ऑल द टर्मिनल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, तो हम कहेंगे क्या पूछा है, इनकरेक्ट, तो हम कहेंगे टर्मिनल बॉन्ड लेंथ तो बराबर होती, कोई दिक्कत नहीं। टर्मिनल BH बॉन्ड इज 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 सेंटर मतलब एक बोरोन है और एक हाइड्रोजन है, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन ही तो है बच्चों, तो टर्मिनल वाला तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। हाँ यहाँ जरूर देखो ये बोरोन हाइड्रोजन और ये फिर बोरोन, तो ये सेंटर 3 है और इलेक्ट्रॉन 2 है। यहाँ पे भी देखो बांधा तो आपने 3 जनों को है लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही है, तो ब्रिज वाले में जरूर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन टर्मिनल में तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो भाई ये गलत है ना। द टर्मिनल BH बॉन्ड इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल ये सही। द ब्रिज BHB इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो भाई ब्रिज वाले में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सही है। अब ये 2 ऑप्शन में ही गड़बड़ है, आपको वैसे ही दिख जाएगा है ना, या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि टर्मिनल में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सीधा सिंगल बॉन्ड है, एक बोरॉन है और एक हाइड्रोजन है, तो 2 एटम है मतलब 2 सेंटर है, और सिंगल बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टर्मिनल यानी कोने वाले का 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 2 एटम है और उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, लेकिन ये गलत है, ये ब्रिज वाले के लिए है। सो इनकरेक्ट ही पूछा है ना आपसे, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन 2।
द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन। तो बच्चों डाइबोरेन में एक्चुअली क्या है, ब्रिज हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसके ऑर्बिटल के साथ भी क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन का वैसे भी कोई लेना देना नहीं है ना। हाइब्रिडाइजेशन में है चाहे ऑर्बिटल भरा हुआ हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो, वेकेंट हो, बस पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हम कहेंगे ये जो बोरॉन है एक्चुअली उसमें 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, एक ऑर्बिटल खाली पार्टिसिपेट कर जाता है, इस वजह से ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। और बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो डाइबोरेन में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट माना जाएगा sp3, विच इज लेस हाइड्रोलाइज्ड। तो ये PCl3 है, NCl3, AsCl3 और SbCl3। थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा। अब बच्चों देखो NCl3 में क्या होगा, तो हम कहेंगे वैसे तो इन सबके पास लोन पेयर है, PCl3, NCl3, AsCl3, SbCl3, है ना, लेकिन NCl3 में पहली बात तो N और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, तो पोलैरिटी बॉन्ड में बहुत कम है। और दूसरा यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या है, कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है कि भाई वाटर से क्या किया जाए, लोन पेयर लेके और हाइड्रोलाइज्ड हो जाए, जैसे हमने BCl3 में पढ़ा था, हमने SiCl4 में भी पढ़ा है कि भाई SiCl4 हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, CCl4 नहीं होता है क्योंकि कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये लीस्ट हाइड्रोलाइज्ड होगा, तो यहाँ आपका आंसर बनेगा NCl3। In which of the following dimer empty orbital of the central atom of monomer does not involve in hybridization? तो बच्चों ऐसा कौन सा डाइमर है, गैलियम है आपके पास, जिसमें सेंट्रल एटम का एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो बच्चों जैसे BeH2, तो हम कहेंगे BeH2 में ये हमारे पास है Be, क्या बोलते हैं इसमें, ब्रिज बॉन्डिंग हो जाता है, जिस तरह से हमने बनाना बॉन्डिंग पढ़ा था इसी तरह से, है ना ये। तो बच्चों ये इसके खाली ऑर्बिटल के साथ जुड़ जाता है, ये इसके खाली ऑर्बिटल के साथ जुड़ जाता है, तो डाइमर में ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, Ga2H6 तो बच्चों गैलियम बोरॉन फैमिली का ही, तो जैसे B2H6 में था वैसे इसमें भी पॉसिबल है। Al2Br6 तो बच्चों वैसे जैसे AlCl3 पढ़ा था हमने, सिमिलरली AlBr3। अब यहाँ डाइमर में क्या होता है एक्चुअली, तो हम कहेंगे कि भाई ब्रोमीन हैलोजन है, हैलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, तो भाई ये ब्रोमीन अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ये इसको डोनेट करेगा। तो बच्चों डोनेट करने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल को यूज करेगा ना, तो वेकेंट ऑर्बिटल यूज करा, वो यही तो कह रहा है कि किस में वेकेंट ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ, भाई ये ब्रिज बना तो ये वेकेंट ऑर्बिटल के साथ इसका ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन हो जाता है ना, और ये इसका इसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ ही कंबाइन हो जाता है बनने से ऑर्बिटल इसका, तो ब्रिज बन रहा है। तो जहाँ पे भी ब्रिज बन रहा है वहाँ तो ऐसा होगा, लेकिन Cl2O6 ऐसा नहीं है भाई। Cl2O6 तो इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आप देखेंगे sp3 है ना, ग्राउंड स्टेट में बना हुआ कंपाउंड है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल का कोई लेना देना नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड, इसमें किसी तरह का कोई ब्रिज नहीं बन रहा है, इसलिए ये आंसर सही, बाकी सब में ब्रिज बन रहा है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट? तो बच्चों आपको ऐसा कंपाउंड सर्च करना है जिसमें कंप्लीट ऑक्टेट। अब देखो अभी आपने पढ़ा था कि भाई ब्रिज बन जाए, है ना, तो ब्रिज बनने से होगा भी क्या, हाइड्रोजन ही तो है ब्रिज बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन के पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो डोनेट कैसे करेगा, तो रहेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, चाहे BeH2 डाइमर फॉर्म में हो, है ना, तो हम कहेंगे वो रहेगा क्या, ये तो वैसे ही सॉलिड है। चलो, तो ब्रिज बनने की वजह से भी वो कंप्लीट ऑक्टेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि डोनेशन करने वाला है कौन, देखो तो सही, हाइड्रोजन के पास तो है ही नहीं। ठीक है, अब BeCl2, तो बच्चों BeCl2 ये इस तरह का कंपाउंड है, तो बेरिलियम 2 ही बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp।
लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं BeCl2 का डाइमर, तो बच्चों डाइमर में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये क्लोरीन इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा, ये क्लोरीन इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा। ठीक है बच्चों, तो डाइमर नहीं, इसको वैसे तो पॉलीमर साइड लिखना चाहिए कि दोनों ही क्लोरीन क्या करेंगे, इधर लोन पेयर डोनेट करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवा देंगे, है ना। तो हम कहेंगे भाई बेरिलियम जो है दोनों क्लोरीन से, ऐसे मान लेते हैं इसको भाई, मान लो ये ऐसे है ना, ठीक है, हालांकि तो पॉलीमेरिक स्टेट में होना चाहिए। तो ये इसको लोन पेयर डोनेट करके एक बार क्या करेंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवा दे। ठीक है, तो फिर भी करेक्ट जो आंसर माना जाएगा दैट विल बी BeCl2। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड ऑफ फ्लोरीन एग्जिस्ट। तो बच्चों फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड बनाएगा एंड दैट विल बी HOF, हाइपोफ्लोरस एसिड। इसके अलावा फ्लोरीन जो है वो ऑक्सी एसिड नहीं बना पाता, क्योंकि वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा ही नहीं सकता। फ्लोरीन हमेशा -1 रहता है और वो चीज़ यही पॉसिबल है इसलिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बच्चों ऑल फॉर्म HOXO3 टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड, ऑल हेलोजन लिखना चाहिए वैसे तो, कि भाई सारे हेलोजन HOXO3 मतलब HClO4 तो बन जाता है, हम कहेंगे हाँ बन जाएगा, लेकिन HFO4 थोड़ा ना बनता है, ये तो नहीं बनता। तो सारे ही इस तरह का ऑक्सी एसिड बनाए तो हम कहेंगे नहीं ये तो गलत है। ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन फॉर्म ऑक्सी एसिड, तो हम कहेंगे नहीं ये भी कैसे हुआ, फ्लोरीन ऑक्सी एसिड बनाता है, भले एक बनाता है पर बनाता तो है। तो ऑल हेलोजन फॉर्म्स ऑक्सी एसिड, तो हाँ ये तो सही। ओनली आयोडीन फॉर्म ऑक्सी एसिड, तो नहीं सभी बनाते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो हम कहेंगे सारे हेलोजन ऑक्सी एसिड बनाते, चाहे एक ही बनाए पर बनाते सारे हैं। Consider the oxy acid HClON series, here value of N is 1 to 4। ठीक है, तो भाई HClO एक बार N की वैल्यू 1 ही रख देते हैं, दूसरी बार N की वैल्यू 2 रख देते हैं, तीसरी बार 3 रख देते हैं और चौथी बार N की वैल्यू रख लेते हैं बच्चों 4। ठीक है, अब ये कह रहा है N की वैल्यू तो हो गई आपकी 1 to 4। आपको क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज ऑक्सी एसिड्स इज, तो गलत आपको क्या करना है, गलत स्टेटमेंट बताना है। अब पहला है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सी एसिड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N। तो बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही होता है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो हम कहेंगे अगर यहाँ पे तुम HClO4 करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी और एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। सेकेंड, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सी एसिड इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करना, सेल्फ रिडक्शन, तो वो कब होगा, तो मैं कहूँगी भाई अगर N की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, है ना। अब जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बच्चों तो उतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ेगी और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो N बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मैं ऑक्सीडेंट नेचर लिख देती हूँ, एक ही बात है। अब देखो तो ये कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी जब N कम होगा, तो ये तो गलत है। क्या पूछा है वैसे इसने, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तो गलत लग रहा है। नाउ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सी एसिड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N। तो नहीं भाई ये भी गलत है। देखो थर्मल स्टेबिलिटी होगी HOCl से ज़्यादा HClO2 की, इससे ज़्यादा होगी बच्चों HClO3 की और इससे भी ज़्यादा होगी HClO4। ठीक है, और फोर्थ है बच्चों ClO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर भाई जितने ज़्यादा N की वैल्यू होगी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा, है ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ साइड एटम्स। ठीक है, तो साइड एटम्स बढ़ाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। थर्मल स्टेबिलिटी मैंने आपको बता दिया, ये रहेगा ऑर्डर थर्मल स्टेबिलिटी का। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सी एसिड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N, ये तो गलत चल रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सी एसिड
इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n। तो बच्चों n बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। अब सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी, ये हैलोजन है ना, तो उसकी खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखेगा, खुद का रिडक्शन करने की सोचेगा। तो जब सेल्फ रिडक्शन बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कहेंगे कि भाई ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है, ये तो इंक्रीज विद डिक्रीज कह रहा है। तो दो ऑप्शन इनकरेक्ट है बच्चों, सेकेंड एंड थर्ड दोनों आंसर क्या रहेंगे, सही रहेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगेन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। 3-4 लेक्चर्स आपको एक साथ दे दूंगी अच्छे क्वेश्चंस के, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करते रहिए बच्चों, नीट और जेईई में आपकी अच्छी तैयारी होती रहेगी।